पर्व पे नवरात्रि के चौथे दिन मैं गोस्वामी तुलसी की श्री रामचरितमानस मासा पुराण के 14वां विश्राम को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि अयोध्या कांड से उद्धृत है। ये प्रसंग उस वक्त का है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी जी के कहने पे महाराज दशरथ ने दिया था। तो रामचंद्र जी वन गमन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी उनकी अर्धांगिनी उनकी धर्मपत्नी सीता जी को होता है, तो सीता जी भी आकर के कहती हैं राम से। उस वक्त रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के सामने खड़े हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो कहने का संकेत जो उनका है जबान से न कह करके अपनी भौहों के द्वारा अपने संकेत वासना में कहती हैं कि मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समाया सा मुझी मन माही, राजकुमारी सिखा वन सुनहूँ, आन भाति जिय जनि कछु गुनहूँ। सीता जी ने रामचंद्र जी से अपने पति से कहा कि आप भी मुझे अपने साथ वन गमन को लेकर के चलिए। कथा यहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। रामचंद्र जी पूर्ण रूप से तैयार हैं अयोध्या छोड़ने के लिए, माता कौशल्या जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं। इस बात की जानकारी जब सीता जी को होती है तो सीता जी भी उनके साथ कहते हैं कि मुझे भी आप अपने साथ लेकर के चलिए। और रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि हे प्रिय, मैं अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, आप मेरे साथ वन को न चलें। यह मेरी सिखावनी है। हे राजकुमारी, वन में चलना उचित नहीं है। क्यों? कि आपन मोर निक जाऊ चाहूँ, बचन हमारी मानी गृह रहूँ, आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामी निभव न भलाई। हे प्रिय, यदि आप अपना और हमारा दोनों का हित चाहती हैं तो आप मेरे बात को मान करके घर में ही रहें। मेरी बात क्या है, मेरी आज्ञा क्या है कि आपन मोर आयस मोर सासु सेवकाई, मेरी आज्ञा है कि आप घर पे रह करके माता कौशल्या जी जो कि आपकी सासू माँ है, इन 3 सासुओं की आप सेवा कीजिए। सब विधि भामी निभवन भलाई, औरतों का हर प्रकार से भलाई यही होता है कि उनको घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। कितना ही सुंदर शिक्षा भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी को देते हैं। यहाँ एक बहुत ही रहस्य भरी बात यह है कि यदि पति कहीं जाता है तो पत्नी को न लेकर के जाए, तो पत्नी के मन में एक भावना यह उत्पन्न हो जाता है कि किस कारण से मुझे लेकर के नहीं चल रहे हैं, क्या रहस्य है। तो इसलिए रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे बहुत ही संकोच लग रहा है कि मैं आपको रोक रहा हूँ, खास तौर से माँ के सामने हो, मैं पूरी बात नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बात यह है कि यदि आप अपना और मेरा दोनों की भलाई चाहते हैं तो मेरा वचन मान करके आप गृह में ही रहिए। मेरी यह आज्ञा है कि आप सासू की सेवा कीजिए और हर स्त्री का घर के अंदर ही हर प्रकार से भलाई है। आगे कहते हैं कि यही ते अधिका धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब मातु का रही सुधि मोरी
होई हई प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाए हो मृदुवानी। आगे कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी सीता जी से कि हे प्रिय, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। क्या है वो धर्म? कि सास और ससुर के पैरों की पूजा करना, सास ससुर की चरण रजों में रह करके सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पहला धर्म तो उन्होंने ये सिखाया कि हर प्रकार से औरतों की भलाई है कि वो घर में ही रहें और अपने सासू माँ की सेवा करें। दूसरा क्या कहते हैं कि सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है कि सास ससुर की पैरों की पूजा करो। और जब भी माँ को मेरी याद आए, मुझे अगर वो याद करे तो आप उनको विकल न होने दे, उन्हें घबराने न दे, नाना प्रकार के बातों में उनको उलझा करके रखना। क्या कि तब तुम कही कथा पुरानी, उस वक्त तुम अनेक प्रकार की कहानी को, कथाओं को सुना करके और माता को भ्रमित मत होने देना, क्योंकि मैं वन की तरफ जा रहा हूँ। जिसका लड़का चौथे पल में माता पिता को बन जाना चाहिए, उसका पुत्र यदि बन जाए तो उससे बड़ा दुख माता पिता के लिए नहीं हो सकता है। तो आप कम से कम रहेंगे तो समझाएंगे कि कहूँ सुभाय सपथ सतत मोहि, समुखी मात हित राखूं तो ही। मैं अपने इष्ट देव की शपथ खा करके कहता हूँ कि आप माता की सेवा हमेशा घर पर ही करना। अरे गुरु श्रुति सम्मति धर्म फलु पाई भी नहीं कलेश, हट बस सब संकट सहे सालव नहुस नरेश। शास्त्रों में भी यह बात बताई गई है कि गुरु का और वेद के संत महात्माओं के बातों को बिना विचार किए धारण करना चाहिए। जो भी लोग यदि उनके बातों पे नहीं चलते, धारण नहीं करते, उनको नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं। जिस तरह से राजा नहुस को कष्ट मिले हुए थे, हठ बस उन्होंने जो है संकट को सह लिया, लेकिन बातों को नहीं माने। मैं पुण्य करी प्रवान पितु बानी, और बेगी फिर सुनी सुमुखी सयानी। बहुत सुंदर शब्दों से संबोधन करते हैं जानकी जी को। रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं पिता के बातों को पूर्ण करके, उनकी आज्ञाओं का पालन करके पुण्य करी प्रवान पितुवानी, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। बेग फिर सुनी सुमुख सयानी, हे प्रिय मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। और दिवस जात नहीं लागहि बारा, दिन को बीतने में कहाँ समय लगता है। और सुंदर सिखवन सुनहु हमारा, हे प्रिय मेरी सुंदर वाणी को, मेरी सुंदर बातों को आप सिखवन मान करके रहिए। जब हट करहु प्रेम बस भामा, भामा पत्नी को भामा कहा जाता है। कहते हैं कि यदि आप हट करती है, प्रेम के बस में अगर आप हट कर रहे हैं तो तुम दुख पाओ परिणामा। तो मुझे यह मालूम है, मुझे दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाई पड़ता है कि आगे चल करके बहुत ही बड़ा कष्ट उत्पन्न होगा। कि कानन कठिन भयंकर भारी। इसके बाद रामचंद्र जी सिखाते हैं, अभी तो उन्होंने नीति की शिक्षा दिया माता जानकी को, अब उनको किस तरह से विचलित करते हैं कि कानन कठिन भयंकर भारी। कानन मीन होता है जंगल, जंगल में अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। घोर घाम हिम बारू बयारी, क्या क्या मिलते हैं कि जंगल में नाना प्रकार के हवाएं बहती हैं और घाम लगते हैं, वहाँ कोई छत्र छाया नहीं है। कुछ कंटक मग काकर नाना, और जो रास्ते हैं उस रास्ते पे अनेक प्रकार के कूस कंकड़ ये सब बिखरे रहते हैं। चलो वो पयो देह बीन पद त्राना, और उसमें से भी हमें वन में जो आज्ञा मिला हुआ है वो बिना नंगे पाँव का चलना है, पैर में किसी भी प्रकार का जो है पाउंडी नहीं पहनना है। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, हे प्रिय
तुम्हारी जो चरण है, तुम्हारे जो चरण का निचला जो भाग है वो बहुत ही कोमल है। मार्ग अगम भूमिधर भारे, और मार्ग बहुत ही कठिन है। इस तरह से उन्होंने जंगल में होने वाले कष्टों का वर्णन माता जानकी जी के सामने कहा। फिर आगे क्या कहते हैं कि कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। जंगल में अनेक प्रकार की कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, जिसमें नाना प्रकार के जानवर, राक्षस, ऋछ सब बैठे रहते हैं। और अगम अगाध न जाहि निहारे, किस प्रकार का रास्ता होगा जिसका मुझे भी जानकारी नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि भालू बाघ ब्रिक के हरि नागा, और करहि नाद सुन धीरज भागा। धैर्य भी जंगल को छोड़ करके भाग जाता है जिस समय भालू बाघ और बकुले की आवाज नाद करते हैं, आवाज करते हैं। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहि, सबु ही समय अनुकूल। वो आगे समझाते हैं कि अभी तो मैं आपको जंगलों के बारे में बताया, अब आगे सुनिए। वहाँ खाने पीने के लिए जंगल में किसी भी प्रकार का कोई फल फूल नहीं है। आपको किसी दिन हवा पी करके रहना है, कभी कभी कंद फल मिल गया तो मिल गया, वो भी कच्चे ही खाना है। और जमीन पर भी सोना है, किसी भी प्रकार का कोई बिस्तर नहीं है। नर आहार रजनीचर चरही, अनेक प्रकार के आदमियों का आहार वहाँ पे राक्षसों के द्वारा किया जाता है। कपट भेष विधि कोटिक करही, नाना प्रकार के वेशभूषा बना करके और जो है डराने वाले लोग राक्षस दिखाई पड़ेंगे। लागे यति पहाड़ कर पानी, जो पानी भी पीना है वो आपको पहाड़ों का, झरने का पानी पीना है। कहीं का ठंडा होगा, कहीं का गर्म होगा। और विपिन विगत नहीं जाए बखानी, जंगलों की विपत्ति को हम कितना आपको बताएं। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, अनेक प्रकार के सियार, कौवे, बकुले वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। निश्चर निकर नारी नर चोरा, और इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष को चोरी करने वाले भी लोग मिलेंगे। डरपह धीर गहन सुधिलाए, मृग लोचन तुम भीर सुभाए। हे प्रिय, हे मृगनयनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। वहाँ पे एक से एक डरावनी जानवर पुरुष दिखाई पड़ेंगे। हंस गमन तुम नहीं बन जोगु, हे हंसगामिनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। सुन उपजस मोहि दई हैं लोग, जितने भी लोग सुनेंगे सब लोग मुझे अनायास दोषारोपण करेंगे कि जंगलों की विशेषता को उन्होंने नहीं बताया, वहाँ की कमियों को नहीं बताया, और साथ लेकर के अपनी पत्नी को लेकर चलने के लिए चल दिए। एक तरफ माता यहाँ व्याकुल अवस्था में, दूसरी तरफ पति और पत्नी दोनों जा रहे हैं घूमने। इस तरह से लोग मुझे दोषारोपण देंगे कि मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि कि लवन अयोधि मराली। और वहाँ पे जो खाना भी मिलेगा बिना नमक का मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं रहेगा। नव रसाल बन विहरणशीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहो भवन ऐसे हृदय विचारी, है प्रिय, इन सब बातों को विचार करके आप भवन में ही रहिए, घर में ही रहिए। चंद बदनी दुख कानन भारी, हे चंद बदनी, हे चंद्रमुखी, तुम जंगल के दुखों को नहीं जानती हो। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखो, जो न करहि सिर मान, सो पछताई अघाई उर, अवश्य हो हित हानि। शास्त्रों में भी यह बात बताया गया है कि जो गुरु के, स्वामी के बातों को धारण अपने सिर पे धारण नहीं करते हैं, उनको पूरी जिंदगी पछतावा ही होता है और हर जगह से हानि होती है। सुन मृदु वचन मनोहर प्रिय के, इतना बात सुन करके अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की, सीता जी के अंदर में उनके लोचन ललित भरे जल सी के, उनके आंखों में अश्रु आ गए सुन करके। क्यों कि लगता है मुझे श्री रामचंद्र जी हमारे प्रियतम मुझे साथ वन में लेकर के नहीं चलेंगे। शीतल सिख दाहक भई कैसे, यद्यपि उन्होंने इतना शीतलता पूर्वक, इतने ठंडे दिमाग से सिखाया, लेकिन दाहक भई कैसे, इस प्रकार से उनको जो है जला रही है जैसे चकई शरद चंद निश जैसे। ये चकवी जो होता है
वो चांदनी रात में उसको वो चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, उसके अंदर जलन होती है। उसी प्रकार से अपने प्रियतम के शीतल वचनों को सुनकर के सीता जी जो है दुखित हो गई। उनके आग शरीर में आग की ज्वालाएं लग गई। उतर नयाव विकल वैदेही, उनके मन में किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं आया वैदेही के। तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही, अब वो सोचती है कि स्वामी मुझे त्याग देंगे या साथ लेकर के चलेंगे। बरबस रो की बिलोचन भारी, उन्होंने अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं सकी। और धीरज धीरज उर अवन कुमारी, पृथ्वी से पैदा होने वाली माता जानकी अपने हृदय में धैर्य को धारण करके खड़ी रहती हैं। लाग सास पग कहकर जोरी, तब उन्होंने क्या कहा कि माता कौशल्या जी के पैरों पे गिर पड़ी। लाग सास पग कर कर जोरी, अपने दोनों हाथों को जोड़ कर क्षमहि देव बड़ी अवनय मोरी, इसलिए कि कहीं माता जी को अन्यथा न लग जाए कि मैं अपने पति से वचन लड़ा रही हूँ। कि दिन प्राण प्रिय मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई, जय विधि मोर परम हित होई। वो कहते हैं कि हे माता, यद्यपि मेरे प्राण प्रिय मुझे वही सुख दिए, वही सीख दिए हैं जो जिसमें मेरा हित समाहित है, लेकिन जय विधि मोर परम हित होई, जिस प्रकार से मेरा हित होगा। मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, और मैंने अपने मन में इन सब बातों को विचार करके यह देख लिया कि प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, पति के वियोग से बड़ा इस संसार में कोई भी दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, मेरे प्राणनाथ करुणा के सागर, जब अगर कोई अपने इष्ट देव को करुणा के सागर कह देता है तो अपने आप को नहीं रोक पाता है। उसके हृदय के आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए प्रभु उसके ऊपर लालायित हो जाते हैं। इसीलिए सीता जी ने यहाँ पे कहा करुणायतन, करुणा के सागर, करुणा के घर, सुंदर सुखद सुजान, मुझे सुंदर सीख देने वाले, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सूरपुर नरक समान, जिस प्रकार से आपके बिना रघुकुल शून्य है, नरक के समान है, उसी प्रकार से सूरपुर इंद्रासन में भी यदि मुझे रख दिया जाए तो मुझे नरक जैसा महसूस होगा। मात पिता भगने प्रिय मोरे, यद्यपि माता पिता भाई बहन सब कुछ हमारे साथ है, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सब लोग होने के बावजूद भी सास ससुर गुरु सजन सहाई, सास ससुर गुरु और सब लोग रहे, और सुत सुंदर सुशील सुखदाई, पुत्र भी सुंदर हो, लेकिन जहाँ लगी नाथ नेह नाते, जहाँ तक शास्त्रों में बताया गया है कि जितने भी संबंध है, माता पिता भाई बहन गुरु शिष्य, सब पिय बिनु तियहि तरन होते ताते, पिया के बिना अपने पति के बिना सब बेकार है। और तन धन धाम धरन पुर राजू, उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर में से प्राण निकाल दिया जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, और किसी भी राज्य में से धर्म को निकाल दिया जाए और कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से पति विहीन सब शोक समाजू, पति के बिना पूरा समाज शोक के तरह प्रतीत होता है। भोग रोग समभूषण भारू, जो भी भोग हैं, जितने भी आभूषण हमारे शरीर पे पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत भारी हमारे शरीर में रोग पैदा हो गया है। जम जातना सरिस संसारू, और इस संसार में जितने भी कष्ट है वो सब हमारे लिए है। प्राणनाथ तुम बिन जगमाही, हे प्राणनाथ, आपके बिना सब सुख होने के बाद मुझे अनेक प्रकार से कष्ट है। मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, इस संसार में मुझे किसी भी प्रकार की सुख नहीं मिलेगी। किस तरह से कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी, जिस प्रकार से कि नदी में यदि पानी न हो तो उस नदी का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह से अगर स्त्री के जीवन में उसका पति नहीं है तो उसका जीवन
अधूरा है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, हे नाथ सुख के देने वाले, सब सारा सुख तो तुम्हारे चरणों में ही है। शरद विमल विधु बदनु निहारे, मैं आपके शरीर को ही देख करके सारा सुख को प्राप्त करूंगी। आगे कहती है कि खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल विमल दुकूल, और नाथ साथ सुर सदन सम, परसन साल सुख मूल। हे प्रिय, हे नाथ, इस सुर देवताओं के भी मंडप में जो भी सुख साधन है सब अधूरा है। मुझे आपके साथ ही रह करके सारा सुख की प्राप्ति होगी। बोलिए सियापति राम चंद्र की जय। बाबा तुलसीदास की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हर 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 महादेव। इस तरह से राम और सीता का वन गमन का प्रसंग अभी आप लोगों के सामने मैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से अपनी टूटी फूटी बाणियों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जो भी चीज़ यदि मुझसे गलती हुई है, कुछ गलत अगर आप लोगों को लगा है तो उसका सारा दोषारोपण मेरे ऊपर हो, और जो अच्छा लगा उसका सारा श्रेय बाबा भोलेनाथ को मिले। हर हर महादेव।